हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू आरविल पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखित और मौखिक भाषा तक के बारे में बताया है। इसके आगे मैं आपको आज बता रही हूँ। भाषाएं हमारी अनेक हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। जैसे अन्य प्रकार की भाषाएं भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी। अब इसके आए इनके अतिरिक्त तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम तथा आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे नेपाल की भाषा नेपाली। अब आइए, पाकिस्तान की उर्दू, चीन की चीनी तथा जापान की जापानी। यानी कि हर देश की अलग अलग भाषाएं हैं। जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी जो ज़्यादा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब आइए, यह भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मौखिक तथा लिखित दो रूप होते हैं। भाषा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब ये जो मौखिक रूप दिए हैं इनको मैं आगे आपको, हालांकि मैं आज बता देती हूँ। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत की राष्ट्रभाषा किसे माना जाता है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। अब आइए, सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। हमारी राष्ट्रभाषा किसे माना जाता है? हिंदी। तो आप हिंदी में टिक लगाएंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। इनमें से भाषा का रूप है, क्या लिखेंगे? लिखित भी है और मौखिक भी है, तो दोनों पे ही आप टिक लगाएंगे। केरल में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? मलयालम। तो मलयालम में टिक लगाएंगे। अब आप पेश टर्न योर पेज। अब लिखा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 14 सितंबर, मौखिक भाषाएं, संकेतों और तेलुगु। अब आप बोलना तथा सुनना भाषा का मौखिक रूप है। हमें संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तमिल में तमिल, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में आप क्या बोल लिखेंगे? कन्नड़, और बंगाल में बंगाली। इस तरीके से आप इसको मिलान करेंगे। निम्नलिखित देशों की मुख्य भाषा लिखिए। जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, पाकिस्तान में उर्दू। इस तरीके से आप अपनी बुक फिल करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट।